मैं महेश। आज की चर्चा का विषय है इंसानियत के 7 दिन। टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता प्रकाशन, 16 मई 2023। एक विशेष और महत्वपूर्ण खबर छपी। न न न न न आप गलत सोच रहे हैं। यह न मोदी के बारे में है, न बीजेपी के बारे में, न गांधी परिवार के बारे में, न विपक्ष के बारे में, न खिलाड़ी के बारे में, न फिल्मी हस्ती के बारे में, न अरबपतियों के बारे में, न विश्व की बड़ी हस्तियों के बारे में, बल्कि यह खबर है पूना की एक सॉफ्टवेयर कंपनी आइसरटिस के बारे में। कैसे इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बताया कि वे सिर्फ न तो कर्मचारी हैं, न मालिक, न मानव, बल्कि इंसान हैं। वे क्या, किसे, कैसे कुछ दे सकते हैं। कैसे इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इसकी प्रेरणा दी, जानकारी दी, इंसानियत की दुनिया से रूबरू होने का मौका दिया। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी घटना। एक धनाढ्य महिला अपनी जिंदगी से उब गई थी। उसे लगने लगा कि उसका पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सज धज कर अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन अर्थहीन है। मेरी खुशियां जैसे मर चुकी हैं। क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मदद करेंगे? एक बारगी मनोचिकित्सक मौन हो गया, लेकिन फिर उसने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां सफाई का काम किया करती थी, और उस अमीर औरत से बोला, मैं तो यह नहीं बता सकता कि आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे आएगी, लेकिन यह औरत तुम्हें बताएगी कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। आप उसे ध्यान से सुने और विचार करें, क्या आपकी खुशी भी लौट कर आ सकती है? वह वृद्ध औरत बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं दिन रात स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीब सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम से घर आ रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफा चट कर गया। फिर वह मेरे पैरों पर लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे इतनी खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी के लिए, जो कि बीमार था, कुछ खाने का बना कर ले गई। वह बहुत खुश हुआ और मुझे भी खुशी मिली। फिर मैं हर दिन कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिसमें दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी है दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। अब बताता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर के बारे में जिसकी मैंने चर्चा की थी। इस कंपनी ने एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है अपने कर्मचारियों के लिए। अभियान का नाम है इंसानियत के 7 दिन, 7 डेज फॉर ह्यूमैनिटी। इस अभियान के तहत कंपनी का कोई भी कर्मचारी 1 वर्ष में 7 दिन की सवैतनिक छुट्टी, पेड हॉलिडे, ले सकता है। इन 7 दिनों में उसे अपने मन मुताबिक किसी भी प्रकार की स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग करनी होगी। यही नहीं, इस कार्य में वे जितना खर्च करेंगे, कंपनी भी बराबर की धनराशि की सहायता करती है। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी
किसी न किसी की खुशी का कारण बने। रोहन सोमन, कंपनी के सहयोगी निर्देशक, यह मानते हैं कि समाज को वापस देने का हर अवसर, बड़ा हो या छोटा, हमें मनुष्य के रूप में हमारे उद्देश्य की याद दिलाता है। मैं आइसर्टिस का हिस्सा बनकर खुश हूं, जो अक्सर हमें व्यवसाय से पहले स्वयं, परिवार और समुदाय की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी के 4 चक्रों की याद दिलाता है। वे आगे कहते हैं कि सोसाइटी फॉर डोर स्टेप स्कूल DSS के साथ काम करने के क्षण अविस्मरणीय हैं। अपने समुदाय को वापस देने का अनुभव और स्कूली बच्चों की आंखों में खुशी देखना बेशकीमती है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बने। मैं फिर कहता हूं, देना ही पाना है। क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं औरों को भी इसे पढ़ना सुनना चाहिए? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन दें।